बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 मादे की मैकेनिकल खसूसियात के पहले दो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 है 40 न्यूटन वजन से एक स्प्रिंग 20 मिलीमीटर खींचा जाता है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करें। यहां तक एक पार्ट हो गया। इसी से आगे दूसरा पार्ट है, अगर एक जिस्म इसी स्प्रिंग में 16 मिलीमीटर खिंचाव पैदा करे तो इस जिस्म का वजन क्या होगा। पहले पार्ट की तरफ आते हैं। उससे भी पहले जो चीज हमें दी गई है सबसे पहले हमने वो लिख ली है जिसको डाटा कहते हैं, क्योंकि डाटा लिखने का भी एक नंबर होता है। सबसे पहले है 40 न्यूटन वजन। एक और बात याद रखनी है आपने, वजन और फोर्स दोनों सेम चीजें होती है। तो पहले हमें दी हुई है फोर्स या वजन कह लें, एक ही बात है। तो फोर्स हमें दी हुई है, ये कितनी है। फोर्स को एफ से जाहिर करते हैं। ये है हमारे पास 40 न्यूटन, ये है फोर्स। हमने दूसरा वजन मालूम करना है, इसलिए इसको F1 का नाम दे लें तो ज्यादा बेहतर है। 20 मिलीमीटर तक खंचाव पैदा करता है। खंचाव को एक्स से जाहिर करते हैं, तो आप लिखें खंचाव। कितना खंचाव पैदा कर रहा है स्टूडेंट, ये इसको x1 से जाहिर कर ले। इसकी वैल्यू है 20 मिलीमीटर। अगर आपने प्रीफिक्सेस याद किए हो तो मिली बराबर होता है 10 की पावर -3 के बराबर। तो यहां पे लिखेंगे 20 ज़रब 10 की पावर -3 मीटर। इस तरह ये हमारे पास x1 यानी खंचाव की वैल्यू आ गई। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करें, इसको कहते हैं के। स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ उर्दू में भी लिख ले तो बेहतर है। स्प्रिंग कांस्टेंट ये हमने मालूम करना है। सेकंड पार्ट पे आए, अगर एक जिस्म इसी स्प्रिंग में 16 मिलीमीटर खंचाव, दूसरा खंचाव दिया गया है जिसको x2 का नाम देंगे। ये है हमारे पास 16 मिलीमीटर। इसी तरह इसको भी पहले मिली की जगह पे 16 ज़रब 10 की पावर -3 लिख लेंगे, मीटर आ गया। मिली की जगह पर 10 की पावर -3 लिख दिया। ये था हमारे पास दूसरा खंचाव, इसलिए इसको x2 का नाम दे दिया। हमने मालूम क्या है, तो इस का वजन क्या होगा, दूसरा वजन या दूसरी फोर्स F2 हमने मालूम करनी है। इसको स्टूडेंट कह लें आप, इसको भी फोर्स कह लें या वजन कह लें। फोर्स या दूसरा वजन, ये चीज हमने मालूम करनी है। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल को हल करने की तरफ। पहले हमने स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना है, तो इसमें जो फार्मूला इस्तेमाल होगा ना वो है F बराबर है KX। अगर 1 लिखे इधर F1 हो जाएगा, इधर x1। K की वैल्यू एक स्प्रिंग के लिए सेम रहती है, इसलिए K ही ठीक है। यहां पे दोनों वैल्यू पुट करके हम K यानी स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करेंगे। F1 की वैल्यू कितनी है 40 बराबर है K मालूम करना है। x1 की वैल्यू कितनी है, ये है हमारे पास 20 ज़रब 10 की पावर -3, ये इसके बराबर है। अब ये K के साथ मल्टीपल है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। तो 40 ये ज़रब है ना, इधर जाके हो गया तकसीम। 20 ज़रब 10 की पावर -3 आ गया, बराबर आ गया K के। तो देखिए सिफर के साथ सिफर कैंसिल, 2 एकम 2, 2 2 4। तो स्टूडेंट K की यहां से वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर -3 है, ऊपर जाके 10 की पावर -3 हो गया। तो इसको लिखेंगे 2 ज़रब 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000। 2 को जब 1000 के साथ मल्टीपल करेंगे तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा 2000।
के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका यूनिट होता है फोर्स न्यूटन पर मीटर। इस तरह ये आंसर ठीक है। या आप 10 की पावर 3 ये बराबर होता है किलो के, तो यहां से लिखें 2, 10 की पावर 3 की जगह पर किलो आ गया, के यूनिट साथ न्यूटन पर मीटर ऐसे ही आ गया। इस तरह ये हमारे पास के का आंसर आ गया। आप इन दोनों में से कोई भी एक आंसर लिख सकते हैं। अब सेकंड पार्ट था इसका, अगर एक जिस्म इसी स्प्रिंग में 16 मिलीमीटर खिंचाव पैदा करे तो इस जिस्म का वजन क्या होगा। दूसरा वजन या दूसरी फोर्स हमने मालूम करनी है, F2 मालूम करनी है। वही फार्मूला स्टूडेंट के फिर x2 आ जाएगा। जब फोर्स F2 आएगा तो उधर x2 आ जाएगा, यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। के की वैल्यू इनमें से आप कोई भी दर्ज कर सकते हैं, या के की वैल्यू ये 2/10 की पावर -3 ये भी दर्ज कर सकते हैं। ये के की वैल्यू आ गई और x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये है 16 × 10 की पावर -3। तो 16 × 10 की पावर -3 ये आ गया। अब देखें 10 की पावर -3 के साथ 10 की पावर -3 कैंसिल, 16 × 2 किया तो ये आ गया 32 फोर्स का या वजन का, आप W2 भी कह सकते हैं। इनका यूनिट होता है न्यूटन। इस तरह स्टूडेंट ये हमारे पास आंसर आ गया दूसरे पार्ट का, जिसमें हमने जिस्म का वजन मालूम करना था। उम्मीद है ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल को हल करने की तरफ। इसी तरह दूसरा न्यूमेरिकल है 5 लीटर दूध का मास 4.5 किलोग्राम है, इसकी डेंसिटी SI यूनिट्स में मालूम करें। हमें 5 लीटर दूध दिया गया है। तो दूध लीटर किसी चीज का यूनिट नहीं है, लेकिन लीटर को अगर वॉल्यूम में कन्वर्ट करना हो तो 10 की पावर -3 के साथ ज़रब कर देते हैं। तो यहां पे सबसे पहले जो चीज दी गई है डाटा वो लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या करेंगे, जो लीटर दिया गया है इसको 10 की पावर -3 के साथ ज़रब करके लिखेंगे। तो लिखेंगे वॉल्यूम को V से ज़ाहिर करते हैं। 5 लीटर है ना, तो लिखेंगे 5 × 10 की पावर -3 मीटर क्यूब आ गया। वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। जब भी कोई चीज लीटर में दी गई हो तो उसको 10 की पावर -3 के साथ ज़रब करेंगे तो फिर वो हमारा वॉल्यूम कंसिडर होगा। फिर हम कहेंगे कि ये जो लीटर है ना ये वॉल्यूम में आ गया। अब मास दिया गया था, मास कितना है 4.5 किलोग्राम। मास को m से ज़ाहिर करते हैं, इसकी वैल्यू है 4.5 kg किलोग्राम। डेंसिटी हमने मालूम करनी है स्टूडेंट्स। डेंसिटी को हम किससे ज़ाहिर करते हैं, d के साथ, या आप इसको रो से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। जिस चीज से मर्जी ज़ाहिर कर ले, एक ही बात है। डेंसिटी को रो से ज़ाहिर कर सकते हैं इस तरह। ये हमने मालूम करनी है। सिर्फ अगर डेंसिटी का फार्मूला पता हो तो हम बआसानी हल कर सकते हैं। डेंसिटी का स्टूडेंट फार्मूला है, डेंसिटी को इस तरह ज़ाहिर करते हैं। डेंसिटी का फार्मूला होता है मास बटा वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम। ये है डेंसिटी का फार्मूला। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। ऊपर मास, मास कितना है 4.5 ओवर, नीचे क्या पुट करना है वॉल्यूम 5 × 10 की पावर -3। इनको सिर्फ डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे 4.5 तकसीम 5। जब कैलकुलेटर पे स्टूडेंट ये करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.9। 0.9 इसका आंसर आ गया। ज़रब 10 की पावर -3 था, ऊपर जाके क्या आ गया -3 आ गया। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया डेंसिटी का। अब इसका यूनिट क्या होगा,
मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। वॉल्यूम क्या क्या होता है? मीटर क्यूब। लेकिन ये बटे के नीचे है ना मीटर क्यूब, ऊपर जाके m की पावर -3 हो जाएगी। इस तरीके से यूनिट लिखते हैं। उसके अलावा 0.9 ऐसे ही आ गया। उसने कहा है इसकी डेंसिटी ऐसे यूनिट्स में मालूम करे। 10 की पावर 3 स्टूडेंट ये किलो के बराबर होता है अगर आपने प्रीफिक्सेस याद किए हो तो 10 की पावर 3 की जगह पे लिखेंगे के यानी किलो। बाकी उसी तरीके से आ गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया डेंसिटी का, और ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2 हल हो गया। उम्मीद है ये न्यूमेरिकल भी आपको बआसानी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज।